टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। मैं वार्ड 4 में ही रहती हूँ, मुझे 25 साल हो गए उस कॉलोनी में रहते हुए। वहाँ के लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। मैं उस जनता की आवाज़ हूँ, नॉमिनेटेड काउंसलर तो हूँ, चलो मैं, वो तो पूरे चंडीगढ़ की जिम्मेवारी बनती है मेरी, लेकिन मैं उस वार्ड की जनता के लिए भी लायबल हूँ। वो मेरे पास आते हैं, जब मैं काउंसलर नहीं थी तब भी वो मेरे पास आते थे अपनी कंप्लेंट लेके, मैं तब भी उनकी मदद करती थी और आज भी वो मेरे से सवाल करते हैं, क्योंकि मैं वहीं रहती हूँ। ये जो दूसरी काउंसलर है वो सुभाष नगर में रहती है, लेकिन मैं उस कॉलोनी में रहती हूँ जहाँ लोग छोटी छोटी चीज़ों से, समस्याओं से जूझते हैं और मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो बार बार वो कभी रोड के लिए, अब मेरे कॉलोनी में ना इतना ज़्यादा नशे का काम चल रहा है, इतना ज़्यादा नशे का काम चल रहा है, कोई 19 साल का, कोई 21 साल का, एक साल में 5 लड़के मर रहे हैं और ऐसे इतनी बुरी तरह चिट्टा बिक रहा है। उस चीज़ के ऊपर काउंसलर का ध्यान नहीं है, लोगों के जवान बच्चे मर रहे हैं। दूसरा, जगह जगह पे कूड़े के ढेर है। आप IT पार्क आ जाइए, आप कहीं पे भी आप कॉलोनी में घूमें, आपको जगह जगह कूड़ा मिलेगा आपको, उसके ऊपर इसका ढेर नहीं है। फिर इन्होंने प्रोजेक्ट, पीछे 2 सालों में मैंने विरोध भी किया, प्रोजेक्ट लेके आए इंटरनल गलियाँ हमारी पक्की हैं, सड़कों की बात ही नहीं करती है। जब मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ तो कहती है गीता सड़कें नहीं बनने देती। सड़कें बनाओ ना, इंटरनल गलियाँ क्यों प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हो आप? सड़कें बनने वाली है, इंटरनल गलियां तो बनने वाली है नहीं। इंटरनल गलियां में तो गंदगी पड़ी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो आप मेरी कॉलोनी में। और यही कहते हैं कि भाजपा काम नहीं होने दे रही। नहीं, गलत बोलती है जी, झूठ के कोई पैर तो होते नहीं, जितना मर्जी आप बोल लो। वहाँ की जनता के पास जाओ, पानी की हमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, समस्या तब आती है जैसे कोई लीकेज हो जाता है। अभी पीछे 4-5 दिन पहले लीकेज आया, 2-3 दिन पानी की समस्या रही, ठीक है। और पीछे जब हमारे यहाँ पानी, बारिशें आई थी तब थोड़ी वो प्रॉब्लम आ गई थी। जब झील का पानी छोड़ा जाता है तब पाइप टूट जाता, तब प्रॉब्लम। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ मैं 25 सालों से रह रही हूँ। पहले हमें धरने देने पड़ते थे पानी के लिए, टैंक पूरे नहीं पड़ते थे, ट्यूबवेल में जाके धरने देते थे, फिर हम कॉर्पोरेशन के दफ्तर में जाके जनता के साथ धरने देते थे। कभी बिजली के लिए, कब ना हमें बिजली की प्रॉब्लम है, ना हमें पानी की प्रॉब्लम है। सिर्फ वहाँ सड़कें बनेगी, कूड़े के बाहर गंदगी उठनी चाहिए, नशे के ऊपर काम होना चाहिए, पुलिस के साथ मिल। इन पे काम ना होके 2 नंबर के लोगों का सपोर्ट करते हैं, इनके जेठ पैसे खाते हैं। जब मैं सवाल उठाती हूँ हाउस में कि यहाँ पे इतना पैसा कहाँ लग गया, तो ये विरोध करते हैं कि गीता विकास नहीं होने दे रही। गीता विकास नहीं रोकना चाहती, गीता तो वही रहती है। मुझे तो गंदा पानी आया, 2-3 दिन आया, मैं हाउस में भी बोली। उसके बाद मैंने अपने घर के सैंपल हाउस से अगले दिन दिए सैंपल, कि सैंपल लो, मेरे घर से ले, मेरे पड़ोस से लो। सिर्फ सुभाष नगर में गंदा पानी आ रहा है, इंदिरा कॉलोनी में गंदा पानी है। अपने सपोर्टर खड़े कर देती है बोतलें दे पकड़ा के। मीटिंग कोई और होती है, अपने सपोर्टर गंदे हाथों में बोतलें देके खड़ा कर देती है, हाय हाय करने के लिए, मेयर की इंसल्ट करने के लिए, कमिश्नर की इंसल्ट करने के लिए। कर रहे थे MC विकास नहीं होने दे रही। नहीं होने दे रही सर। पैसे बना रहे हैं ये लोग, जहाँ इनके पैसे बनते हैं वहाँ। सर मैं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ, सुनिए मेरी बात। ये ऑफिसर्स को बोलती है कि गीता चौहान के काम नहीं होने चाहिए क्योंकि इन्होंने साइन करे थे। क्योंकि मेरे पास, मैं नॉमिनेट तो जरूर हूँ, पर मेरे पास कोई वार्ड का फंड नहीं है। फंड के लिए साइन किनके चाहिए? काउंसलर के, जो ये इलेक्टेड काउंसलर, उसके चक्कर में आके ऑफिसर इनकी बात मानते हैं। अगर हमारे काम करते हैं तो कहते हैं मैडम आप बस चुप के रहिए, हम आपका काम कर देंगे, बता दीजिए बस। ये होता है हमारे साथ। क्यों है इतना डर, इसको क्यों है? अगर विकास का काम करना है तो दोनों भी तो मिलके कर सकते हैं, अच्छा शहर बन सकता था ना, पर क्यों नहीं करने देती? जहाँ मैं खड़ी हो जाती वहीं पे ये कंप्लेन करके यहाँ ये गीता चौहान क्यों आई है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबने देखा है कि मीडिया पूरा ऊपर खड़ा था, तो पूरा मीडिया ने देखा होगा। मेरा गीता जी से कोई मतलब ही नहीं है। जब चेयर पे मेयर बैठे हैं, जब 24/7 प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही थी, देखिए आप उन एरिया के काउंसलरों को भी बोलने का मौका दे रहे हो जो इसके बारे में जानते ही नहीं है। लेकिन जब हमारे एरिया में ये थोपा गया है 24/7 और उससे हम दुखी हैं, उसके बारे में जो हमें प्रॉब्लम में आई वो हम रखने के लिए बता रहे कि आप 24 घंटे जो पानी का प्रोजेक्ट है वो आप पूरे चंडीगढ़ को देने जा रहे हो। लेकिन पहले मनी माजरा वालों की समस्या है तो सुन लो, किससे इनको क्या बेनिफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। लेकिन जब मेयर मैडम का आपने देखा होगा इतना तीखा जो रवैया था, कहते आप सुमन जी आप तो बैठ ही जाओ। मतलब क्या, हम हाउस में चुन के आए हुए हैं जनता के, हमें 30,000 जनता वोट करके हमें जीत के आगे भेजती है कि आप 1 महीना आपको मिलता है तो उसमें आप हमारे वार्ड की बात रखने जाओ। जब हम बात रखना चाह रहे हैं, जब मेयर मैडम को मैं उसके बारे में बोल रही हूँ तो गीता जी का मतलब ही नहीं बनता कि वो बीच में बोले। और जो बात है एलिगेशन की, देखिए जब ना जनता कहीं से भी हो, अगर किसी को नकार देती है तो उसे हजम नहीं होता। और यही चीज़ जो है गीता मैडम को हजम नहीं हो रही है कि इनकी पार्टी को उधर से जनता ने नकार दिया है। आप मेरे वार्ड में जाके देखें, जो 24/7 का जो प्रोजेक्ट लगा था ना,
हर एरिया त्राही त्राही करा था, लेकिन ये सुमन शर्मा मैडम ही थी जो रोड पे जो गंदे पानी की बोतलें जो यहाँ पे लेके आए थे। वो मेरा ये कोई पर्सनल राजनीति करने का मतलब नहीं था, वो पानी पूरा मनी माजरा पी रहा था। और वही दिखाने के लिए आपने देखा होगा एक बार चीफ गेस्ट मैडम गए थे, मेयर मैडम, तो हम वहाँ के पूरे एरिया के महिलाएं थी जो बोतल ले लेके पानी की आई थी वो दिखाने के लिए, लेकिन मेयर मैडम वहाँ से ऐसे भाग निकले जैसे पता नहीं क्या कोई इनके पीछे वो पुलिस लगी है, कोई चोर के पीछे पुलिस लगती ना वो भागते हैं, ऐसे मेयर मैडम वहाँ से भाग के आए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी एक बंदा भी मनी माजरा का ये कह दे कि मेरे घर में 24/7 पानी आया है, तो मैं आज आपको कहती हूँ मैं यहाँ माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। किसी को 24 घंटे पानी की ना ज़रूरत है और ना मिला, किसको ज़रूरत है 24/7 की? किसी को भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि लोग बिल पे 24/7 का ही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक बिल मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो 1800 रुपये बिल आता था आज वो 6, 7, 10,000, 12,000 इतना बिल आ रहा है। ये बताइए जनता एक तो टैक्सों में ही वैसे पैसे पे कर रही है, ऊपर से इतना पानी का बिल उनका बढ़ा दिया गया, बिजली के बिल इतना बढ़ गए हैं। ये बताइए फिर कॉलोनी की जनता करेगी क्या? वो गरीब जनता है, वो जो आज कमाया वो आज ही खाएगी और वो बच्चों को पढ़ाएगी कैसे? इसका मतलब ये है कि शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं, बस वो बिजली पानी का जो बिल है वो पे करने के लिए ही काम करेगा। और आप सब देख ही सकते हैं ऐसा ये हालात रहे तो आने वाले टाइम में सबके बच्चे अनपढ़ ही रहने वाले हैं।